हरि ओम प्यारे। ये देखिए गीता का श्लोक है, गुरु के प्यारे का श्लोक है कि ये तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है गुरु के प्यारे का। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर। ये 8वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। तो ये कर्म के विषय में बताया है कि ये 8वां श्लोक है कि कर्म करना बंद मत करो। कर्म तो करना ही करना है। कर्म करने की विधि जो है वो गुरु से मिलती है। वो कर्म क्या चीज़ है, ये इसकी विधि गुरु ही बताता है। और गुरु से बिना मिले इस कर्म का हमें जो है कर्म करने की हमें जो है विधि नहीं आती है। गुरु बताते कि मेरा कर्म कैसे होना चाहिए। कर्म 3 तरह का बताया गया है। कहा है कर्म होता है, एक विकर्म होता है और एक अकर्म होता है। 3 शब्द बताए गए हैं ये कर्म के विषय में। तो वो तीनों शब्द का अर्थ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम कर्म कैसे करें। जो कर्म करने की विधि आपका प्रश्न है, तो हम कैसे कर्म करें। ये कर्म करने की विधि जो बताते हैं, ये कर्म करना जब हम कहते निष्काम कर्म सो धर्म जो कहते हैं, कर्म जो अपने धर्म में रह कर के कर्म करते हैं वो निष्कामता को प्राप्त होते हैं। देखो कर्म करने की विधि यही बताते हैं कि कर्म करने का मतलब है कि ये जो है जो हमको अपने स्वधर्म में अपने वर्ण आश्रम में जो कर्म मिला है वो भगवान की पूजा समझ के, क्योंकि इसमें बताया भी है कि देखिए इसे 8वां श्लोक ये है और फिर 9वां बताया है कि बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग नहीं है। तो ये बताया कि देखो हमारी जो है ये भगवान ने जो है हमारे अंदर जो है कर्म करने की जो है उपयोगिता दी है। हम अंधेरे में थे, अंधेरा दूर हुआ कि हमारे अंदर ज्योत जगी। जब गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये बताया गया है, ये हमको ये साधन रूपी जैसे बताया आत्मनिरीक्षण के लिए भी चित्त की शुद्धि जो होती है वो हमारे अंदर जो कूड़ा करकट भरा रहता है, कूड़ा करकट निकालने के लिए ये हमारा जो है आत्मशुद्धि जो है गीता का कर्म करना है। ये भगवान ने बताया है गीता। तो यही बता दिया है कि गीता बताती है, ये शब्द ये हमको बता रही है कि तुम किस तरह संसार में रहो, कैसे कर्म करो। ये कर्म करने की विधि आपने बहुत अच्छा है आपका कि कर्म किस तरह करना चाहिए। 3 कर्म जो बताया है, पहले इसको बताया है कर्म निष्काम कर्म करके। निष्कामता जो होती है ये गीता में सूची दिया गया है कि स्वधर्म में जो है कर्म करते हैं वो जो है आचरण में अपने स्वधर्म रूप आचरण कोशिश करते हैं, करके निष्कामता प्राप्त होती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना भी। इसको जो है जो हमारे अंदर कामनाएं हैं, क्रोध है, इसको बस में बहुत करना ज़रूरी है। और जो कर्म कहते हैं जब तक गंगा जल की तरफ निर्मल पहले कर्म करके निर्मलता प्राप्त होनी चाहिए। तो गंगा जल की तरह अगर जो हमको निर्मलता नहीं आई और हमारे अंदर शांति नहीं आई, तब कहते हैं तब निष्कामता नहीं आती है। निष्कामता जब आती है जब चित्त शुद्धि, और इस तरह जो चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाए उसी को यहाँ पर गीता बताया। एक तो बताया है कर्म, और जो है जो हम जो है जो कर्म करते हैं वो कर्म जो है चित्त शुद्धि के लिए किया जाए। तो उसी को जो चित्त शुद्धि को लिए कर्म किया जाता है वो विकर्म हो जाए। और एक क्रिया जो होती है कर्म अकर्म विकर्म, 3 क्रिया को बताया है। इनका जो है इसको बताया है। कर्म का अर्थ होता है कि जो है जो स्वधर्म में अपने बाहर की जो स्थूल क्रिया होती है ये कर्म हो जाता है।
और बाह्य क्रिया से जो बाह्य क्रिया करते करते जो हमारे चित्त को चित्त में लगाते हैं वो विकर्म हो जाता है, जो चित्त में उतर आता है। एक कर्म होता है कि जो है हमारी क्रिया होती रहती है और क्रिया जो है बिल्कुल जो स्थूलता में काम किया जाता है, जो दैनिक कर्म हमको भगवान की तरफ से मिले हुए हैं उसको कहते हैं कर्म करते करते। ये इसलिए बताया गया है कि उसका जो है हम अपने बाहर से हमारे बाहर के जो स्थूल क्रिया होती है, स्थूल क्रिया को उसको कर्म कहा गया है और उसको जो है और बाह्य क्रिया का जो है चित्त में उतार लेना, लगा लेना, ये विकर्म कर्म है। और कहते हैं देखो उसको हम जो किसी जैसे अंदर से झुकना, बाहरी का सब कुछ नहीं होता, जैसे किसी को हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार किया, परंतु बाहर बहुत झुक जाते, बहुत लोगों को नहीं देखा झुक जाते हैं। तो बाहर कहते ऊपर की क्रिया के साथ साथ कहते भीतर का मन भी झुकना चाहिए हैं उसको। तो बाह्य और नहीं तो वो हमारा नमस्कार व्यर्थ हो गया। आंतरिक भाव, अगर भगवान को हम हाथ जोड़ते हैं तो ऊपर से तो हाथ जोड़ लिया, लेकिन हमारे अंतर का भी दोनों बाह्य और अंतर दोनों एक होने चाहिए। बाह्य से तो हम जो है जैसे मल्ल पूजा गए, शिवलिंग पर जो है हम जलधार गिरा रहे हैं, अब रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऊपर से तो हम छोड़ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी चित्त की धारा भी उसी के साथ साथ अंतर से भी जुड़ा होना चाहिए। ये कर्म की जो है विधि बता देते हैं। अंतर से हमारा जो है हमारा जो है अंतर भी जुड़ा होना चाहिए। बाह्य तो हम क्रिया कर लेते हैं, लेकिन अंतर से, इसीलिए कहा गया शास्त्र विधि से नियत किए हुए। जो शास्त्र ने हमको, शास्त्र ने और जो है सारे जो है वेदों ने, श्रुति ने हमें नियत सिद्ध कर दिया है उसको, ये काम तुमको करना, वेद शास्त्र बताए, ऐसे शादी करना, ऐसे ब्याह करना, सब कुछ करना है। तो देखो ये बाह्य क्रिया तो ये हमारा कर्म होगा, क्रिया हो गई, लेकिन जो हमारा अपने कर्म को हम जो है अंदर से जो चित्त शुद्धि अंदर अपने जीवन में उतारना जो होता है, वह तो जो है हमारा नियत कर्म जो हमको मिला है, सो धर्म रूप से कर्म जो हमको मिला है, उसका करके जो है अगर नहीं करते हैं तो कहते हैं वो पाखंडी है, घमंडी है, वो ढोंग कर रहा, उसकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यही तो बताया है, क्योंकि कर्म न करने से शरीर भी निर्वाह सिद्ध हो नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जब वो चित्त शुद्धि के लिए अपने जीवन में उतारते हैं, वो विकर्म हो जाता हमारा, वो विकर्म हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें कर्म किस तरह करना चाहिए, यही गीता जो है हमको बताती है। तो कहते हैं कि जो है हम पत्थर के नहीं बनना चाहिए, सब हमारा भीतर का भी झुकाव होना चाहिए। आज लोग जो है बाहर तो बड़ा दिखावा करते, बड़ा नियम फेम दिखाएंगे, लेकिन अंदर से उनको और जितना बाहरी दिखाते हैं उतने अहंकार मत्सरता भी ज़्यादा आती है। सेवा करे, चाहे जो है किसी को दान दे, कुछ भी करने बैठे, सामाजिक सेवा करे या जो है लोक सेवा करे, कोई भी कार्य करे, कहेंगे हम निष्कामता में, लेकिन दुनिया को दिखाएंगे ज़रूर उसको, वो निष्कामता नहीं होती। जो अपने जो कर्म जो है, कर्म के साथ मन का मेल बहुत ज़रूरी है, और मन के मेल के बिना जो, और गीता में सब यही कहा गया, मन का मेल है वही विकर्म होता है, और जो मन का मेल नहीं है तो वो तो हमारा क्रिया हो गई कर्म। तो बाह्य का जो है हमारा बाहर सो धर्म जो है वो हमारा जो है सामान्य कर्म भी है, वो आंतरिक से भी हमारा जो है विशेष कर्म होता है। ये कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए। कर्म अपनी अपनी मानसिक जो है आवश्यकता के अनुसार सभी लोग करते हैं, और भिन्न भिन्न भी प्रकार के कर्म होते हैं, और लेकिन उसमें भाव अगर भिन्न हो जाता है तो कर्म भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए गीता बार बार कहते हैं सबसे ज़्यादा तुम्हारी अंतर शुद्धि होना चाहिए, बाहर की नहीं, तभी कहते हैं उसमें निष्कर्मता की ज्योति जलेगी।
ज्योति कैसे जलेगी? निष्कर्मता की ज्योति जब हमारे अंदर से, इसमें विक्रम जो है हमारा जो है विक्रम माने अंतर का लगाव जो हमारा हो जाए, तो विक्रम अवस्था जोड़ना और कर्म के साथ साथ विक्रम मिला दिया जाता है, तो फिर देखो धीरे धीरे निष्कर्मता अपने आप अंदर आती जाती है। यदि शरीर हमारा जो है कहते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं से वस्तुएं जो है हमारे शरीर में भिन्न भिन्न 5 तत्व से बना हुआ है, लेकिन कहते हैं वो भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक ही होता है, उसका मेल एक होता है। जैसे कहा गया है कि कुछ चीज़ बाहर से, जैसे देखो तुम बाहर से एक खरबूजा को ले लो, खरबूजा बाहर से कली कली तुमको बाहर फांके दिखाई देंगी, बाहर से उसके कली अलग अलग रहेंगे, लेकिन काटा जाए तो अंदर से एक रहेगा। और खीरा ऊपर से एक दिखेगा लेकिन भीतर कैसा रहेगा? उसमें 2-3 फांके रहती हैं अंदर से। संतरा को ले लो, मौसम्बी को ले लो, बाहर से तो गोल मटोल अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर सब अलग अलग अलगाव रहता है। तो विचार करो, हम खरबूजा की तरह रहें कि खीरा मौसम्बी संतरा की तरह रहें? तुम बताओ। तुम नींबू लेकर के आओ और नींबू बाहर से तो जो है तुमको बिल्कुल गोल मटोल दिखेगा, लेकिन अंदर से सब उसकी फांके अलग अलग होती हैं। इस तरह हमारा बाहर और भीतर एक होना चाहिए, तब निष्कर्मता अपने आप आती जाती। यदि हमारा बताया गया है ये साधन भिन्न भिन्न होने पर जो है होंगे, जब कहते दोनों का मेल बैठ जाता है तभी तो हमारे साथ कहते हैं वो कर्म का मेल बैठ जाता है। मन एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ, ऐसा ना हो जाए, इसे कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। जिसको जो है इसीलिए दोहरा बताया है शास्त्रकारों में, शास्त्रों में भी दिया गया, दोहरा मार्ग बता दिया गया है। भक्ति में बाहर से ये जो है जप तप का जो 18वें अध्याय में देखते हो क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि नहीं जो करता उसको करना चाहिए। ये बुद्धिमानों की बुद्धि को जो है ये निर्मल बनाता है, जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि को निर्मल बना देता है। किस लिए बताया? दोहरा मार्ग बता दिया गया है कि कहा भक्ति में बाहर से तप, भक्ति करो लेकिन तप भी होना चाहिए। अब भक्ति तो कर रहे हैं, तप हो ना रही है, तप होना चाहिए। और जो है बताया गया है भीतर से तप, बाहर से भीतर से जप हुआ। जैसे उपवास आदि बाहर से बहुत करते हैं, ये बाहरी तप हो गया। व्रत करते उपवास, मेरा व्रत बाहर का तप हो गया, ये बाहर का तप बताया गया है। लेकिन इसमें कहते हैं बाहर के तप यदि चलते रहें, भीतर से मानसिक जप न हो तो सारा तप हमारा व्यर्थ, मन अलग रखा रहता है। ये हमारा सब व्यर्थ, नहीं खाना भी हमारा व्यर्थ हो गया। जैसे कहते भगवान के उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और जो है उपवास करते हुए और जो है हमेशा खाने पीने की भावना बनी रहती है, तो हम परमात्मा के पास में कितना, अरे उपवास का मतलब हो शब्द यही अर्थ ही है कि भगवान के पास बैठना, परमात्मा के नज़दीक हमारा चित्त रहे। ये इसलिए 18वें अध्याय के शुरुआत में ही बता दिया गया है और कहा है कि रहे, और इसलिए भगवान के पास में बैठना चित्त की हमारा जो है हमारा नज़दीक चित्त रहे, इसलिए कहते बाहरी भोग का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। परंतु बाह्य से तो हम विषय भोगों में को छोड़ देते हैं। यदि मन में कहते हैं उसका चिंतन किया जाए और वही खाने पीने का, तो कहते उपवास भी बेकार है, फिर हमारा व्यर्थ चला गया। तो गीता बताती है खाने पीने की बात, वो फिर हमारा उपवास जो है बड़ा भयंकर हो गया, खराब हो गया हमारा। यही लिए गीता यही बार बार बता रही है। और इसमें कहोगे रे भैया कौन मरे बंधन में, ये भी नहीं ठीक है। इसलिए कहा बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। मत छोड़ के बैठो कोई भी कर्म को। जब तुम्हारा अंतर बाह्य भीतर हो जाए तो बाहर क्रिया अपने आप ही बंद हो जाएंगे।
अभी बाहर की क्रिया तुम जो है मंदिर में मोमबत्ती अगरबत्ती भी लगाते हो, जोत भी जलाते हो, जलावत रहो भैया। ये बाहर जलाते जलाते सारी जिंदगी बीत जाएगी, अंतर से जोड़ नहीं पाओगे। लेकिन गुरु का शब्द ये बता रहा है, क्योंकि यज्ञ, जब तुम्हारा कर्म यज्ञ हो जाए, जब भीतर से हमारा विक्रम अवस्था होगी चित्त शुद्धि के लिए, तो अपने आप ही जो है हमारा यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त, जो भगवान के निमित्त है कर्म, वो कहते हैं उस कर्म के सिवाय अन्य कर्मों में लगा हुआ ही यह मानुष कर्मों द्वारा बनता है। जब हमारा बाहर से तभी बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित हुआ, कोई चीज में बंधो नहीं, उस भगवान के परमेश्वर के निमित्त भली प्रकार आचरण कर। देखो कर्म करने की विधि बता दिया, बहुत अच्छा। आपके दोनों श्लोक देखिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो है बहुत बढ़िया है। आप लोग गीता, लगता है गीता पढ़ते हो, बहुत बड़ी कृपा है भगवान को, पढ़ना जरूर, क्योंकि इतनी आफतें, इतने संकट आ रहे हैं, गीता ही एक आधार है, ये सोच लेना, एक आधार पकड़ो। हरि बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। गुरु सत्य मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार के दूरी भगावे, सरबत छोड़ी शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ना कोई सोग या रोग रखत हैं, सारी विपदा पल में हरत हैं। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोटि जलम का मैल उतारे, कृपा सिंध के काज समारे। गुरु सत्संग का धन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत्य मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए।